नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। गुजरात के अहमदाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई और ये खबर थी कि एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया है। जिस तरीके से आग लगी, आग का गुब्बार उठा और सोचिए 242 यात्री उसमें शामिल थे, उसमें शुमार थे और 241 की मौत की खबर सामने आई। इतनी विभत्स घटना जिसने हर किसी के दिल को झकझोर कर रख दिया। और ऐसे में चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृहमंत्री अमित शाह हो, आप विदेशी लोगों को देख लीजिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति हो, जेलेंस्की हो यूक्रेन के राष्ट्रपति, सबने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए सबने दुख जताया और तो और पाकिस्तान से भी शोक भरा संदेश भारत के लिए आया। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जो पिछले काफी वक्त से बीजेपी से साइडलाइन किए गए हैं ऐसा महसूस होता है, वो सुब्रमण्यम स्वामी जो पिछले कुछ वक्त से बीजेपी के लिए एंटी नेता के तौर पर काम कर रही हैं और इसका अंदाजा आप उनके बयानों से लगा सकते हैं। ऐसे वक्त में जब देश एकजुट होकर पीड़ित परिवारों के साथ आगे आने की बात कर रहा है, ऐसे वक्त में सुब्रमण्यम स्वामी ने मांग लिया है नरेंद्र मोदी का इस्तीफा, मांग लिया है अमित शाह का इस्तीफा और इसी के साथ नागरिक उड्डयन मंत्री का भी इस्तीफा मांगते हुए वो नजर आई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इंग्लिश में एक ट्वीट लिखा है, मैं पहले आपको वो पढ़कर बताती हूँ, फिर उसका हिंदी में क्या मतलब है वो समझाऊंगी। वो लिखते हैं, व्हेन अ ट्रेन derailed in 1950s, लाल बहादुर शास्त्री resigned. On the same morality, I demand PM Modi, Home Minister Amit Shah, and Civil Aviation Naidu resign so that a free and fair inquiry is held. All that Modi and associates have been doing so far is galvanizing, which must stop. इसका मतलब है 1950 के दशक में जब रेल पटरी से उतर गई थी तब लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। उसी नैतिकता के आधार पर मैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू से इस्तीफा देने की मांग करता हूं ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके। मोदी और उनके साथी अब तक जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावा है जिसे रोकना होगा। अब सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट पर कुछ लोग तो उन्हें भी सलाह दे रहे हैं कि आप कम से कम पॉलिटिक्स करना बंद कर दीजिए। एक यूजर ने लिखा, सर प्लीज प्ले योर पॉलिटिक्स लेटर। तो वहीं एक यूजर ने लिखा, CIA या मोसाद, इन दोनों में से किसी का तो हाथ है। एक ने लिखा, हु विल रन द कंट्री। और फिर एक यूजर ने तो हद कर दी, उसने लिखा, क्या मजबूरी है कि भाजपा वाले इस बूढ़े को पाल रही हैं। हालांकि ये अमर्यादित भाषा है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जिस तरीके से ऐसे वक्त में जब देश एकजुट है, यहां जो राजनीतिक कार्ड सुब्रमण्यम स्वामी ने खेला, इस्तीफा मांगा नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, उसके बाद लोग उन्हें भी ट्रोल कर रहे हैं। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई, 242 में से जो 241 लोग मारे गए, एक शख्स बचा। जिस तरीके से भयावह तस्वीरें आई हैं, जो बयान सामने आए हैं प्रत्यक्षदर्शियों के, मैं आपको इन सभी तस्वीरों के साथ छोड़कर जा रही हूं। लेकिन आप सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट पर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिए। ये बहुत लगभग चौथे मार 11 जन फसाया है, पांचवा मार 10 जन पेली बिल्डिंगों में फसाया पेली बहुत फसाया ध्यान रखो।
રસ્તા પર આવું છું. सिद्धार्थ को कॉल करो. सिद्धार्थ भाई बोल के आया सीएम आएगा तो मुझे बता दूंगा मेरी ड्यूटी उसी लगा लगी है. हाँ सामने खड़ा है. ये देखो ये विजुअल दे, ये सब तो देने दो. ये देखा ही जो पिल्लर है सामने जो चल लाइन का फोन. बिल्कुल देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरा पार्ट है यहाँ से जो है विमान इस तरफ जा रहा था. तो जो नुकीला पार्ट जो गिरा वो इस हिस्से में मेरे भाई और है गिरा. आगे इससे आगे वो 4 बिल्डिंग हमने देखी जो पूरी तरह से काली हो चुकी है पूरे जलकर. तो वहाँ पे पूरे विमान का बाकी का हिस्सा गिरा और उसके बाद जो नुकीला पार्ट था वो यहाँ पे मैच के ऊपर गिरा और उस वक्त जो है वहाँ पे जो स्थिति थी यहाँ पे अभी वो पार्ट फंसा हुआ है. देख सकते हैं किस तरह से ये जो नुकीला पार्ट था विमान का प्लेन का वो यहाँ पे फंसा हुआ है. यहाँ पे टायर भी जो है वो उसके फंसे हुए हैं. तो यहाँ पे वो गिरा और उसके बाद इस मैच को पूरे मलबे में तब्दील कर दिया गया, तब्दील हो गई. क्योंकि यहाँ पे सभी के जो बिस्तर
बिस्तर हैं, उसके अलावा जो डाइनिंग सीट जो वो कहते हैं टेबल है यहाँ पे बैठने के लिए खाना खाने के, तो ये सीट भी जो है वो मलबे में परिवर्तित हो चुके हैं, तब्दील हो चुके हैं। तो ये वो वक्त था, वो मंजर था जिसकी कल्पना करना बेहद मुश्किल है कि आप खाना खा रहे हो उस वक्त आपके वो सर पर जो है कोई प्लेन गिरे या फिर जो फ्यूल के साथ जो है प्लेन का पूरा मलबा यानी कि अगनगोला आपके ऊपर गिरता है तो क्या हालत हुई होगी। वो हालत इन 5 ब्लॉक में जो बिल्डिंगें हैं वहाँ पे जो लोग रहते थे उन्होंने महसूस की और उनकी जो स्थिति हुई होगी, कुछ लोग बिल्डिंग से भी कूदे, कुछ लोग भागे और कुछ लोग जिंदा जले हैं। वो आंकड़ा जो है वो कल्पना करना भी मुश्किल है। जब सही आंकड़ा आएगा तब हम बिलीव भी नहीं कर पाएंगे कि कितने सारे लोग जो हैं वो जिंदा जलकर इस हादसे में उन्होंने अपनी जान गंवाई है। आधिकारिक आंकड़ा जो है अहमदाबाद सिटी ने 204 डेड बॉडी का किया है, पर 204 शब्द भले ही उन्होंने कहे हो, पर उसके अलावा भी आसपास जो लोग थे, क्योंकि हमें कुछ लोगों ने जब यहाँ पे पहुंचे तो बताया कि कुछ लोग यहाँ पे बाहर भी खड़े थे, तो उनमें से भी कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ जले हैं। तो वो कितने लोग थे उसका सही आंकड़ा जब आएगा तब पता चलेगा कि इस हादसे में कुल कितने लोगों की जान गई।